अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 शनिवार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस दिन पूजा, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, उपासना, व्रत, उपवास इत्यादि का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी व्रत का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये कपास या रेशम से बने होते हैं। इसमें 14 गांठें होती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन में श्री गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत के कई राज्यों में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान कई जगहों पर धार्मिक झांकियां निकाली जाती हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत और पूजा विधि। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा करने का विधान है। अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश स्थापना करें। इस पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुंस में निर्मित अनंत की स्थापना करें। आप चाहे तो भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं। साथ एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी में रंग कर अनंत सूत्र तैयार करें। इसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए। इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। अतः भगवान विष्णु अनंत सूत्र की पूर्णोपचार विधि से पूजा करें और नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। पूजन के बाद अंत सूत्र को बाजू में बांध लें। पुरुष अनंत सूत्र को दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधे। इसके बाद सात्विक प्रवृत्ति के ब्राह्मण को भोजन कराया जाना चाहिए और सपरिवार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान के सृष्टि के आरंभ से 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, स्व, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वे स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करता है या फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। धन धान्य, सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। भारत के कई राज्यों में इस व्रत का प्रचलन है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं सुनी जाती हैं। अनंत चतुर्दशी की कथा। महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकलने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान ने कहा, आप सभी भाई पत्नी समेत भाद्र शुक्ल चतुर्दशी का व्रत रखें और अनंत भगवान की पूजा करें। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन हैं, इनके बारे में हमें बताइए। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि यह भगवान विष्णु के ही रूप हैं। चातुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है ना अंत का, इसलिए यह अनंत कहलाते हैं। अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने परिवार सहित यह व्रत किया और पुनः उन्हें हस्तिनापुर का राजपाट मिला। जय हो।